आप सभी को जय मसीह की। और मैं एक बार फिर से प्रभु का सेवक पास्टर सोनू कुमार बाबू, और जो प्रभु ने आज एक मन में कुछ बातें डाली और मैं अभी प्रार्थना कर रहा था तो एक सोच प्रभु ने दिया। इसे मैं बोल सकता हूँ कि प्रभु की सोच है। और परमेश्वर चाहते हैं कि आप जो है आशीषित हों, और परमेश्वर ये भी चाहते हैं कि आप जो है स्वस्थ रहें। परमेश्वर ये भी चाहते हैं कि आप दीन बने, दयालु बने, प्रेमी बने। और अंतिम बात जो प्रभु ने मेरे मन में एक अपना जो है सोच डाला, वो ये है कि परमेश्वर चाहते हैं कि आप रोशनी, मतलब अंधकार में आप रोशनी की तरह चमके, अंधकार में रोशनी की तरह चमके। और अब अंधकार में चमकने का जो मतलब है वो मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर बताना चाहता हूँ। आप देखिएगा कि आप एक संसार में हैं, ठीक है, आप संसार में हैं, में रहते हैं, और आपके आसपास बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अंधकार में जी रहे हैं, अंधकार में जी रहे हैं या अपना जीवन बिता रहे हैं। जैसे कि लोग बीमारी में हैं, और कोई लोग जो हैं अपने पारिवारिक जो समस्याओं में अपना जीवन बिता रहे हैं। कुछ लोग जो हैं जिनके ऊपर जो है कर्जे हैं। कुछ लोग हैं जो नशे में के अंधकार में जी रहे हैं। कुछ लोग हैं जो जुआ, है ना, लड़ाई झगड़े के जीवन में अपना जीवन बिता रहे हैं। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें लोग अपनी जीवन को बिता रहे हैं। और जो लोगों के अंदर आग थी या रोशनी थी बोल सकते हैं, क्योंकि जब परमेश्वर ने देखो बनाया सबको, परमेश्वर ने सबकी रचना की है, सबके अंदर परमेश्वर ने जो है वो यही चाहता है कि सबके अंदर रोशनी हो, सब उजाला, अंधकार में चमके। अंधकार कौन है? अब मैं आपको बताना चाहता हूँ। आप एक सपोज कीजिएगा ये एक गिलास है, ठीक है। ये गिलास एक संसार के रूप में देख सकते हो, है ना। संसार जो है एक जो पानी के जो है समान है, मतलब अंधकार है ये, ठीक है, अंधकार है। और ये आपकी आग को बुझा देता है, ये आपकी आग को बुझा देता है, यानी कि आपको जो है मरने के लिए उकसाता है कि आप आत्महत्या कर लें। उदाहरण के लिए जैसे कि ये और ये, मतलब ये आप हैं और ये वो मनुष्य है जो अभी मैंने आपको यहाँ पे उनका जो है बातें बताई। अब संसार अंधकार क्या करता है, संसार क्या करता है, आपकी इस आग को जो है डुबा देता है, मतलब आपको इसमें जो है डुबा देता है पानी में। आपके ऊपर इतना प्रेशर आ जाता है कि आप जो है इस संसार से विदा होने का मन में सोच लेते हैं, मतलब मैं तो अब जाऊंगा संसार से। तो कहने का तात्पर्य क्या है, अब आपकी जो आग है वो बुझ गई है। अब परमेश्वर की जो योजना है, परमेश्वर की जो एक सोच है, वो अभी ये है मेरे प्रियो, कि वो चाहता है कि जो आप हैं, जो आपके पास जो आग है, वो आग किसकी है? वो आग क्या है? वो है पवित्र आत्मा की आग। आपके पास रोशनी है, वो रोशनी कौन सी है? वो है वचन की रोशनी। और आपके पास प्रेम है, प्यार है, वो प्यार किसका है? प्रभु यीशु मसीह का। मेरे प्रियो, ऐसे जब प्रभु यीशु मसीह का, तो ऐसे दें, तो जब हम ऐसा करते हैं, मतलब प्रभु ने जो हमें दिया है, तो क्या आप कुछ, जब आप अपना प्रेम जो आपके पास है, अब आप ये जो व्यक्ति था अभी ये अपने जीवन को ख़त्म कर चुका है, या इसने प्लान कर लिया है कि मैं अब नहीं, क्योंकि इसकी आग तो बुझ रही है, इसकी आग तो ख़त्म हो चुकी है, ये अपने आप को जो है बिल्कुल जो है इसने अपने आप को कंडम कर लिया। अब ये आप हैं और आपके पास अभी तक रोशनी है, आग है आपके पास। मेरे प्रियो, नोट कीजिएगा, परमेश्वर चाहते हैं कि ये जो नहीं जल रहा, आप इसको अपने पास बुलाएं और इसको भी रोशन कर दें। क्या इसमें आपका कोई खर्च हुआ? आपका
कुछ नहीं। सिर्फ और सिर्फ बस वही चीज़ आप करें जो प्रभु ने आपके साथ की है। मतलब आपको प्रभु ने रोशनी से भरा, आग से भरा, प्रेम से भरा। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ इसके जो है आपको अपनी रोशनी, अपनी आग को लेना है और जो आपके मित्र हैं इसके पास जाना है और इसको भी रोशन कर देना है। मेरे प्रियो, आपका एक इसके पास जाने से इसकी पूरी रोशनी इसके पूरे जीवन को बदल सकता है। इसके परिवार, जो आज लोग जो आपने देखा भी होगा, जिनके लोग बहुत सारे परिवारों में आज लड़ाई झगड़े चलते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो परिवार में हो रही हैं। हो सकता है आपके उस प्रेम से उस परिवार का जीवन बदल जाए, उस परिवार में जो है शांति आ जाए। जो बीमार हैं, है ना, आपके उस रोशनी से, उस प्यार से, उस आग से हो सकता है उस बीमारी को वो हरा दे, हालेलुया, और उससे निकल जाए, है ना। जो अंधकार में जी रहे हैं, जैसे नशा है, लड़ाई झगड़े और ये जुआ खेलते हैं, गलत काम करते हैं, हो सकता है आपकी उस रोशनी से जब आप उसको समझाएं, हो सकता है उसके जीवन को एक नया परिवर्तन आ जाए। मेरे प्रियो, ऐसा करने से हम परमेश्वर की उस योजना को जो है सफल कर सकते हैं, जो वो एक अच्छी सोच रखता है आपको लेके। और मेरे प्रियो, ऐसा करने से हम दूसरों को भी रोशन कर सकते हैं। हमारा कुछ खर्च नहीं हो रहा, कोई खर्च नहीं हो रहा है, पर जब आप ऐसा करेंगे तो परमेश्वर की आशीष को आप अपने ऊपर देखेंगे। और मेरे प्रियो, और मैं एक खास बात और बताना चाहता हूँ, यही मसीह जीवन है। अगर आप सोचते हैं कि मैं बस सेफ हूँ, मैं अच्छा हूँ और मेरे परिवार में हर एक चीज़ अच्छी है, मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको इसलिए दिया है, परमेश्वर आपको इसलिए बनाया है कि आप उन तक पहुँचे जहाँ तक अभी तक लोग नहीं पहुँच पाए। जो अंधकार में जी रहे हैं, जो अंधकार में बैठे हैं, उन तक आप पहुँचे मेरे प्रियो, उन तक अपना प्रेम आप पहुँचाएं। और ऐसा करने से आप दूसरे को रोशन कर रहे हो, उसके घर को उजाला दे रहे हैं और वो अंधकार से निकलकर रोशनी में आ जाएगी। इसलिए बाइबल में लिखा है कि, है ना, लिखा है ना यूहन्ना की किताब में जब हम पढ़ते हैं कि जब आप रोशनी के नज़दीक आते हो, क्योंकि बिना रोशनी के द्वारा, बिना उजाले के आप प्रभु के पास नहीं पहुंच सकते। तो इसलिए हमें अपने भाइयों को, पड़ोस वालों को, जो हमारे अड़ोस पड़ोस में रहते हैं, उनको भी हमें खुदा के पास लेके जाना है, प्रभु के पास लेके जाना है। तो इसलिए खुदा आपको बहुत आशीष दे। थैंक यू सो मच। प्रभु आपको आशीष दे। और इस वीडियो को आगे से आगे शेयर कीजिएगा। क्या पता किसी के घर में रोशनी हो जाए, है ना, क्या पता किसी का मन परिवर्तन हो जाए। तो यही है मेरे प्रियो, खुदा यही चाहता है। और ये एक बहुत अच्छी सोच आज प्रभु ने मुझे दिया और मैं चाहता हूँ कि इस सोच को आप आगे बढ़ाएं। कोई लालच नहीं, किसी प्रकार का स्वास्थ्य नहीं, मतलब अपने मन में इच्छा रखना भाई ये मुझे आदर देगा, सम्मान देगा, बिल्कुल भी नहीं। आपको बस वो काम करना है जो प्रभु ने हमें दिया है। मेरे प्रियो, जब आप ऐसी सोच रख कर प्रभु के साथ जब आप काम करते हैं, तो क्या प्रभु आपको छोटा होने देगा? क्या प्रभु आपको किसी बात की कमी होने देगा? मैं बोलता हूँ कभी नहीं। प्रभु आपको बढ़ाएंगे, प्रभु आपको आशीष देगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। खुदा आपको आशीष दे और आप हमारे लिए जो है दुआ करते रहें और इसी प्रकार प्रभु हमें उत्साह करता रहे कि हम आपके लिए नई नई कुछ बातें, नई नई प्रभु का प्रकाशन जो प्रभु हमें देता है आपके बीच में ला सके। जय मसीह। और आप हमारे लिए प्रार्थना करें, हमारी मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना करते रहें और खुदा हमें पढ़ाए। धन्यवाद। जय मसीह।